हम लोग पिछले वीडियो के अंदर लोकल स्टोरेज समझे थे। लोकल स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। तो ये दिखाए थे कि आपको कि इंस्पेक्ट जब करते हैं तो वो परमानेंटली वो डेटा हमको सेव रहता है फाइल में। आप यहाँ से देखिए, दो हम सेव किए थे, एक नेम और एक एरे सेव किए थे, एक नॉर्मल सेव किए थे, ठीक है, की और वैल्यू। देखिए यहाँ दिख रहा है। तो ये लोकल स्टोरेज था जो कि परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे पिछला वीडियो हम रिकॉर्ड किए थे, उसके बाद सब बंद कर दिए थे, फिर अभी खोले थे, ये ओपन हो गया। तो ये डेटा को परमानेंटली सेव करता है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि सेशन स्टोरेज क्या होता है। तो देखिए सेशन स्टोरेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज ना तब यूज होता है जब, बस इतना याद रखिए कि ये ब्राउज़र क्लोज होता है ना तो ख़त्म हो जाता है डेटा। ब्राउज़र के क्लोज होने के बाद नहीं रहता है। जब तक आप उस वेबसाइट पे हैं तभी तक वो सेशन एक्टिवेट रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई बहुत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो जैसे कि ब्राउज़र क्लोज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें सेशन स्टोरेज से होता है। मतलब आपके एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, ये कह सकते हैं कि ब्राउज़र की फैसिलिटी है, ठीक है। तो सेशन स्टोरेज लोकल स्टोरेज की जगह ही होता है। लोकल स्टोरेज में यहाँ पे वो जो सेव होता है वहाँ यहाँ पे देखता है, और सेशन स्टोरेज में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसी इसी वाले को हम सेशन स्टोरेज यूज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट, और ये दोनों को भी हम कमेंट कर देते हैं, ताकि एकदम दोनों एक ही तरह का है, ठीक है। दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल आप लिखे हैं ना, लोकल की जगह सेशन लिखिए, SESSION, ठीक है, सेशन यही लिखिए। और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखिए उसी पेज पे हैं, तो देखिए नेम इक्वल टू, देख रहे हैं सेशन के अंदर है, नेम इक्वल टू अभिषेक आ गया। तो ये भी एकदम सेम है। फिर से एक और बनाना है, एक और बनाना है, तो इसको काट के और फिर से एक दूसरा सेशन बनाना है। तो नेम वन, देखिए नेम वन बना लिए, तो यहाँ नेम वन आ गया, ठीक है। अब एरे स्टोर करना है तो एरे को भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसको आपको प्रिंट करना है इस वाले को, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं इस वाले सेशन को कंसोल.लॉग में, ठीक है। यहाँ से आपको लोकल की जगह सेशन लिखना होगा। दोनों एक ही तरह का है, देख रहे हैं, दोनों एक ही तरह का है। जब आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कंसोल में आप इसको देख भी पाएंगे। देखिए अभिषेक आनंद डॉक्यूमेंट और राइट भी कर सकते हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं बस कि ये काम होता है, ठीक है, समझिए। अब देखिए, अब इसको एरे के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए पूरा सेशन क्लियर ही करना है, मान लीजिए क्लियर करना है, तो उसी तरह है, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे ही ब्राउज़र क्लोज करते हैं वो क्लियर हो जाता है ना। तो अब देखिए एक हम एरे में स्टोर, जैसे एक एरे लेते हैं, ठीक है, ये एरे है। तो उसी तरह आपको यहाँ पे सेशन स्टोरेज लिखना है और सेट आइटम लिखना है। और देखिए यहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है, और इस वाले एरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जेसन है। जेसन मतलब बस याद रखिए कि डेटा को एरे से, मतलब ये एज ए स्ट्रिंग है, एरे से स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम इतना लिखे हैं, इतना कोड, ठीक है। सेट आइटम और उसके बाद जेसन लगाए हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे बाई चांस, ये अगर हम छोड़ देते हैं, देखिए ये छोड़ के हम दिखाते हैं आपको, ये छोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। तो डेटा तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। देखिए अभी एक एरर है। एरर क्या है? एरर है, अ, देखिए यहाँ पे, मतलब एरर, एरर देखिए एरर क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पास करना था हमको, इस एरे को पास करना था ना, ARR, ठीक है, एरे को पास करना है। अभी देखिए ये जो आएगा, एक मिनट, एक मिनट, देखिए यहाँ से हम सेव करते हैं और इस एरे को हम सेट किए हैं, सेट आइटम।
और उस एरे का मतलब सबसे पहले तो हम नाम ले लेते हैं, एरे का नाम ले लेते हैं, कुछ की नाम रखिएगा ना, तो हम लिख लेते हैं FRUIT, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो देखिए ये आया जो है, ये आया है, ये अभी जो आया ना, ये अभी आया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दिया है, लेकिन हमको इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हम ये लिखे हैं, ठीक है। ये जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग से एरे में, और उस एरे का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस बार ये जो ACB सेब नाशपाती अनार आया है, ये अब एरे में आपको दिखेगा। देखिए ये एरे में दिख गया, ठीक है। अब इसको कंसोल कराना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो इसको कंसोल भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करा लीजिए, और यहाँ से लोकल की जगह सेशन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ सेशन लिख लीजिए। सेशन का बस यही काम होता है कि जैसे ही ब्राउजर क्लोज करते हैं वो सारा डेटा हट जाता है। देखिए हम दिखा देते हैं अभी कि देखिए यहाँ पे 3 डेटा है ना, देखिए लोकल स्टोरेज में जो डेटा है इसमें 2 है और सेशन में 3 है। तो सेशन वाला तो डिलीट हो जाएगा, सेशन वाला जैसे ही ब्राउजर क्लोज करेंगे सेशन वाला डिलीट हो जाएगा। देखिए सेशन वाला यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, जैसे ही इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस, ठीक है। फाइल वाला देखिए लोकल स्टोरेज है और सेशन भी है। सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कोड जो लिखा हुआ है ना, ये कोड तो चल रहा है ना, बार बार रन किए तो ये तो क्रिएट होगा ही ना, ठीक है। तो इसको सबको कमेंट कर देते हैं अभी, और उसके बाद दिखाते हैं। सबको कमेंट कर देते हैं, ये एक साथ अभी कमेंट कर रहे थे, हुआ नहीं, इसलिए लाइन बाय लाइन हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अभी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए, अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमको डेटा है, देखिए सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए सेव कर लिए हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी डेटा है, ठीक है। देखिए सेशन के अंदर ही है, अभी डेटा है, लेकिन यही हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से हम इसको ओपन करते हैं, तो लोकल स्टोरेज वाला तो रहेगा, लोकल स्टोरेज वाला रहेगा, लेकिन सेशन वाला यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए सेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोकल में हमारा पास जो डेटा था वो दोनों डेटा है, ठीक है। तो सेशन को एट ए टाइम हम वेबसाइट पे जब है आदमी, कोई आदमी वेबसाइट पे है, कोई यूजर वेबसाइट पे है, वो तब उसके लिए होता है। लोकल स्टोरेज परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे कि आप कोई यूजर 1 महीना बाद आपके वेबसाइट पे आता है, तो उसका यूजर एक मतलब परमानेंटली ट्रैक करना चाहते हैं, तब उसको यूज कीजिए। सेशन स्टोरेज एकदम जब ओपन करता है उस टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंस यही है बस, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।